नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक डेवलपर की जर्नी, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स से लेकर मॉडर्न फ्रेमवर्क्स तक। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की नींव समझेंगे, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इवेंट हैंडलिंग। उसके बाद एक प्रोफेशनल स्किल, डीबगिंग। फिर मॉडर्न फ्रेमवर्क्स के इंजन यानी वर्चुअल डॉम को डीकोड करेंगे। और आखिर में देखेंगे 2026 के टॉप फ्रेमवर्क्स कौन से हैं। पूरा ध्यान यहाँ रख। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से, फाउंडेशन से। क्योंकि देखो, अगर नींव कमजोर है तो उस पर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो वो टिकेगी नहीं। इसलिए बेसिक्स को एकदम आराम से अच्छे से समझेंगे। जावास्क्रिप्ट की जर्नी वाओ कितनी अमेजिंग रही है। सोचो 1995 में ये एक सिंपल सी ब्राउज़र लैंग्वेज थी जिसका नाम था लाइवस्क्रिप्ट। फिर बूम, 2009 में नोड.जेएस आया और इसने जावास्क्रिप्ट को सर्वर की पावर दे दी। और 2015 में ES6 ने तो इसका पूरा लुक ही बदल दिया, इसे मॉडर्न बना दिया। आज ये वेब की सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर जावास्क्रिप्ट है क्या? सिंपल शब्दों में ये वेब की 3 मेन पिलर्स में से एक है, HTML और CSS के साथ। HTML स्ट्रक्चर देता है, CSS उसे सुंदर बनाता है, और जावास्क्रिप्ट वो उसमें जान डालता है। 99% वेबसाइट्स इसे यूज करती हैं ताकि पेजेस इंटरैक्टिव बने। अभी क्या सीखा, समझ आया? इसका मेन काम है स्टैटिक पेजेस को जिंदा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक कोर कॉन्सेप्ट पर। यहां से हम रियल वर्ल्ड कोडिंग प्रॉब्लम्स की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक वेब पेज है जिस पर 100 बटन्स हैं। हर बटन पे क्लिक होने पर कुछ करना है। अब अगर हम हर एक बटन के लिए अलग से इवेंट लिसनर लिखने बैठें तो कोड कितना लंबा और मेसी हो जाएगा, परफॉर्मेंस भी खराब होगी। ये अप्रोच बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे सीधा है, अगर 100 बटन्स हैं तो क्या आप 100 इवेंट लिसनर्स लिखोगे? सोचो, इसका कोई स्मार्ट तरीका है या नहीं? आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं? चलो इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और सॉल्यूशन है इवेंट डेलीगेशन। ये एक बहुत ही स्मार्ट पैटर्न है। इसमें हम हर चाइल्ड यानी हर बटन पर लिसनर नहीं लगाते, बल्कि हम उन सब के पेरेंट एलिमेंट पर सिर्फ एक लिसनर लगा देते हैं। ये इवेंट बबलिंग कॉन्सेप्ट पर काम करता है। मतलब चाइल्ड का इवेंट बबल अप होके यानी ऊपर उठ के पेरेंट तक पहुंच जाता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। स्टेप 1, पेरेंट एलिमेंट पर एक लिसनर अटैच करो। अब उसके किसी भी चाइल्ड पर इवेंट होगा तो ये लिसनर फायर हो जाएगा। स्टेप 2, इवेंट डॉट टारगेट प्रॉपर्टी से पता लगाओ कि आखिर क्लिक किस चाइल्ड पर हुआ था। सिंपल। इसका रिजल्ट साफ सुथरा कोड और बेहतर परफॉर्मेंस। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? कोड लिखना एक बात है, पर असली डेवलपर वो है जो लिखे हुए कोड में गलतियां ढूंढकर उसे फिक्स कर सके। गलतियां तो सबसे होती हैं। अब बात करते हैं डिबगिंग की कला के बारे में। ये कोट ये 100% सच है। सोचो, आपने एक कंपनी ज्वाइन की और आपको एक 10 साल पुराना प्रोजेक्ट मिल गया। अगर आपकी डिबगिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप एक चीज ठीक करोगे और उससे 10 नई चीजें खराब हो जाएंगी। इसलिए ये स्किल बहुत जरूरी है। जहाँ कोड है वहाँ बग्स होंगे ही। ये एक डेवलपर की लाइफ का हिस्सा है। हमारा काम एक डिटेक्टिव जैसा है, बग्स को ढूंढना और उन्हें फिक्स करना। चलो देखते हैं ये करते कैसे हैं। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। पहले F12 प्रेस करके क्रोम डेवटूल्स खोलो। फिर सोर्सेस टैब पर जाओ। उसके बाद Ctrl+P दबाकर अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल सर्च करो। और फिर जिस लाइन पर कोड को रोकना है उस लाइन नंबर पर क्लिक कर दो। बस एक ब्रेक पॉइंट सेट हो गया। अब जब भी कोड रन होगा वो इस लाइन पर आकर रुक जाएगा। अब आपका काम, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। शाबाश, अगर ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात। अब हमने कोड लिखना, हैंडल करना और फिक्स करना सीख लिया है। चलो
अब उस इंजन को समझते हैं जो रिएक्ट जैसे मॉडर्न फ्रेमवर्क्स को इतना पावरफुल और फास्ट बनाता है। चलो वर्चुअल डॉम को समझें। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वर्चुअल डॉम आखिर है क्या और रिएक्ट ने इसे क्यों चुना? फोकस बना हुआ है, स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? चलो इसको आसान भाषा में तोड़ते हैं। तो वर्चुअल डॉम क्या है? ऐसे सोचो, ये आपके असली यूआई का एक कार्बन कॉपी है, एक वर्चुअल क्लोन जो मेमोरी में रहता है। ये रियल डॉम की ही एक हल्की फुल्की कॉपी है, जैसे एक बिल्डिंग बनने से पहले उसका ब्लूप्रिंट होता है। ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देगा। लेफ्ट में देखो रियल डॉम है। जब हम उसको सीधा चेंज करते हैं तो वो स्लो होता है। क्यों? क्योंकि हर छोटे से चेंज पर ब्राउज़र पूरी स्क्रीन को दोबारा से पेंट करता है। अब राइट में देखो वर्चुअल डॉम। ये स्मार्ट है। ये पहले मेमोरी में चेंजेस करता है, पुराने और नए वीडियोओं को कंपेयर करता है, इसे डिफिंग कहते हैं, और सिर्फ जो जरूरी बदलाव हैं उन्हें एक साथ रियल डॉम पर अप्लाई कर देता है। रिजल्ट? बहुत फास्ट परफॉर्मेंस। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? एक बार फिर ध्यान से देखो। एक्सीलेंट। अब हम आ गए हैं अपनी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर। अब जब फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो चलो फ्यूचर में देखते हैं 2026 के टॉप फ्रेमवर्क्स जो आज हर डेवलपर सीखना चाहता है। सबसे पहले Next.js। ये रिएक्ट के ऊपर बना एक प्रोडक्शन फ्रेमवर्क है। स्टार्टअप्स के लिए या ऐसी ऐप्स के लिए जहां एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ट चॉइस है। इसकी सर्वर साइड रेंडरिंग यानी एसएसआर फीचर से वेबसाइट गूगल पर बेहतर रैंक करती है। अगला है एस्ट्रो। इसका एक ही मकसद है, स्पीड। ये Zero.js बाय डिफ़ॉल्ट के प्रिंसिपल पर चलता है, मतलब ब्राउज़र को फालतू जावास्क्रिप्ट भेजता ही नहीं, सिर्फ उतना जितना ज़रूरी हो। इससे वेबसाइट्स रॉकेट की स्पीड से लोड होती हैं। ब्लॉग्स या मार्केटिंग वेबसाइट्स के लिए ये एकदम परफेक्ट है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, ध्यान से सुनना। रीमिक्स डेटा हैवी एप्स के लिए बेस्ट है। स्वेल्टकिट कम कोड और सिंप्लिसिटी के लिए फेमस है। क्विक रिज्यूमेबिलिटी कॉन्सेप्ट से इंस्टेंट इंटरैक्टिव एप्स बनाता है। और अगर बैकएंड बनाना है तो Nest.js, Node.js APIs के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। ध्यान से सुन रहे हो? तो सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे ऑप्शंस में से चुने कौन सा? ये टेबल आपका गाइड है। हमेशा अपने प्रोजेक्ट के गोल के हिसाब से टूल चुनो। अगर कंटेंट हेवी साइट है तो एस्ट्रो या Next.js। अगर बैकएंड API बनाना है तो Nest.js। याद रखो, कोई बेस्ट फ्रेमवर्क नहीं होता, सिर्फ जॉब के लिए राइट फ्रेमवर्क होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। तो चलो एक क्विक समरी करते हैं। आज हमने क्या सीखा? नंबर 1, जावास्क्रिप्ट वेब की नींव है। नंबर 2, इवेंट डेलीगेशन जैसे स्मार्ट पैटर्न्स परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। नंबर 3, डीबगिंग एक ऐसी स्किल है जिसके बिना आप प्रोफेशनल डेवलपर नहीं बन सकते। नंबर 4, वर्चुअल डॉम मॉडर्न फ्रेमवर्क्स को फास्ट बनाता है। और आखिरी, फ्रेमवर्क हमेशा प्रोजेक्ट के गोल के हिसाब से चुनो। समझ आया? क्लियर है? तो अब आपके पास बेसिक से लेकर मॉडर्न फ्रेमवर्क्स तक का पूरा रोड मैप है। पर अब आपका काम शुरू होता है, प्रैक्टिस करना, क्योंकि नॉलेज बिना प्रैक्टिस के जीरो है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस नई नॉलेज के साथ आप सबसे पहले क्या बनाओगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछना। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।